अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के जे आई संपन्न भ गेल। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लोग आयोजित परीक्षा 2 दिन चलल। दरभंगा में कुल 35 परीक्षा केंद्र पर ई परीक्षा आयोजित भेल। हालांकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हो सके परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी सब हंगामा भी केलन। दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर पहिल पारी के परीक्षा दऽ कऽ निकलल परीक्षार्थी सब काफी गुस्सा में नजर एला। कारण छल जे इनकर सबके बायोमेट्रिक पद्धति से अटेंडेंस नहीं लेल गेल छल, जाहिसँ ई सब चिंतित छला कि कहीं परीक्षा से अनुपस्थिति नहीं इनका सबके करार दऽ देल जाय के लऽ कऽ काफी हंगामा भेल। लोग सब एहि बात पर तुरल छला जब तक हमर सबके बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं है तब तक हम परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाएब। एहि दौरान काफी उहापोह की स्थिति देखल गेल। 1.5 घंटा से हम लोग क्लास में बैठे थे, एग्जाम कोई नहीं आया। आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? सर, हम लोग 1.5 घंटा पहले से क्लास में थे, है ना। ये जिला स्कूल दरभंगा में नियम था कि 1 घंटा का और परीक्षा शुरू पहले से बायोमेट्रिक शुरू हो जाता है। ऊपर के 3 रूम में जो है विज्ञान भवन में 3 क्लास में पूरे परीक्षा के दौरान हम लोग का ना फिंगरप्रिंट लिया गया, ना आइज का स्कैनिंग किया गया, ना ओएमआर शीट का करके वो बायोमेट्रिक लिया गया। और हम लोग जब वहाँ रुके तो वो तब तक क्या किया, हमारे शिक्षक ने कॉपी ओएमआर शीट लेकर सील कर दिए और बिना उसके वो क्या स्कैन किए हुए बायोमेट्रिक हो नहीं सकती है। और ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है बिना बायोमेट्रिक के आपकी अभियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? आप लोग मांग कर रहे डीएम साहब को आया जाए और बताया जाए कि यहाँ पर मुश्किल से 10-15% बच्चा को बायोमेट्रिक लिया गया है और जो भी यहाँ डिप्यूट किया गया बायोमेट्रिक का वो सही ढंग से काम नहीं किया है। हम लोग अटेंडेंस नहीं लिया गया बायोमेट्रिक। तो आप लोग का परीक्षा हो गया है तो परीक्षा हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो आप आगे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग का नियुक्ति रद्द नहीं हो, बीपीएससी के पास इस बात की जानकारी जाए। ये सेंटर सीएसटी का कारण हम लोग बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। हम लोग जेन्युइन बच्चे थे, बायोमेट्रिक नहीं होने के कारण मेरी अभियुक्ति किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होनी। यहाँ से ये लोग परीक्षा केंद्र में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे परीक्षा ये लोग कह रहे हैं कि हम आयोग को ईमेल कर देते हैं और हम नोटिस चिपका देते हैं, लेकिन हम लोग इस पर ट्रस्ट सर नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग डिमांड करते हैं बायोमेट्रिक हम लोग लिया जाए। लेकिन अभी दूसरी पाली की परीक्षा कुछ देर में होने वाली है, तो क्या आप लोग यहाँ पर रहेंगे? हम लोग का जीवन का सवाल है सर, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बायोमेट्रिक लिया नहीं गया परीक्षा समय में। हम क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सर। कहाँ से आया? लिखा हुआ है कि परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्निशन लिया गया ना आइरिस लिया गया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कर से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो हम लोगों का उम्मीदवारी होगा ही नहीं, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन। परीक्षा कहाँ से आया परीक्षा देने के? हम मधुबनी से आए हैं। दरअसल परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी के व्यवस्था कयल गेल छल, लेकिन ई तो बिहार में जो अखन सरकार अछि ओ कोन तरह के सरकार अछि ई आब समझ से बाहर अछि। कियाक तऽ केवल नीतिगत पैरालाइसिस सरकार में नजर आबि रहल अछि। नियम बना देलक, अब वो नियम के पालन केना हैत ते पर कोनो ध्याने नहीं रहे। बायोमेट्रिक हाजिरी लेब तो ओकर व्यवस्था किया नहीं केलिए, और व्यवस्था के लिए तो फिर ई समस्या किया उत्पन्न भेल, किया अहाँ के फिर अपन नीति से पाछू हटय पड़ल और बायोमेट्रिक हाजिरी से जे छै से ओकरा शिथिल करे के नौबत आबि गेल। बेमत्त भऽ कऽ एकदम कोनो नियम बना देलहुँ, ओकर की परिणाम हैत, केना ओकर पालन हैत, एहि पर कोनो सोच विचार नहीं कयल जा रहल अछि। हरदम नया नया नीति बनैत रहे। तो शिक्षक भर्ती नियमावली कतेक बेर बिहार सरकार निकालक हन, कनी ओकरे यदि अहाँ सब अध्ययन कऽ कऽ देखबै तो बुझाय जे एकदम मतलब नीतिगत पैरालाइसिस है सरकार में अछि। आइ किछु नीति बनि गेल, काल्हि ओकरा शिथिल कऽ कऽ फेर दोसर नीति लागू कऽ देल गेल। हर तरीके तो मतलब तमाशा बना के एकदम बिहार में राखि देल गेल हन। और जतेक परीक्षार्थी सबके अखन परेशानी भेल हन, केओ स्टेशन पर मच्छर कटा रहल छथि, केओ कोनो धर्मशाला मंदिर, मतलब कहीं भी 2 दिन स्थिति ई छल जे दरभंगा एहन शहर में कहीं भी यदि निकल जेतौ और कनिको को यदि मंदिर या तो परीक्षार्थी अहाँ के भेट जैते जतो हुनका कोनो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं छल। बस नियम बना दिया, ओकर पालन केना हैत एकर कोनो सोचे के कामे नहीं है।
अजीब स्थिति है। बिहार में यह नीति सब के अखन परिणाम देख लिया जो आप बिहार के मुखिया सब हड़ताल पर छथि। लगभग 15-16 सूत्री मांग के लऽ सब लगातार अखन हड़ताल पर छथि और स्थिति ये जे ग्राम पंचायत के काम बाधित अछि। बिहार सरकार के एक फैसला के विरोध में तमाम मुखिया हड़ताल पर चलि गेल छथि। हड़ताली मुखिया सबके करीब 16 सूत्री मांग अछि, जाहिमे हुनकर सबके जे मांग अछि ओहिमे ग्राम पंचायत के 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकार के पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत के सौंपल जाए। दोसर अछि जे ग्राम सभा के रक्षा हेतु पारित नियम के अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तेसर, सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करे। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट में ब्रेडा असफल भ चुकल है, पुनः ग्राम पंचायत की सौंपल जाए। पंचायत में LED के जे लगबे के प्रक्रिया छल ओ पूर्णतः बाधित है। LED वाला योजना से सरकार अपन कदम पीछा खींचे और एकरा पंचायत के अधीन करे। मुख्यमंत्री नल जल योजना के कार्य पूर्णतः बाधित है, एकरा PHED से हटाकर पुनः बाढ़ क्रियान्वयन समिति के सौंपल जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए। जिला परिषद सदस्य के 25,000 एवं मुखिया के 10,000, उप मुखिया के 7,000 और वार्ड सदस्य के 5,000 रुपया दिल जाए। ग्राम पंचायत के सब जनप्रतिनिधि के उनक सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार उनक मांग पर आर्म्स के लाइसेंस दिल जाए। पंचायत में बंद पड़ल कबीर अंत्येष्टि योजना के चालू किया जाए। सब प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के गति प्रदान किया जाए। ग्राम पंचायत के पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनावे के अधिकार दिल जाए। अपराधी द्वारा हत्या को दिल गेल ग्राम पंचायत के सब प्रतिनिधि के परिजन के सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दिया और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषी के अविलंब सजा दिलवायल जाए। ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मी के वेतन विवरणी उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाए। ग्राम पंचायत के राजस्व कर वसूली के हिस्सा सब मद में उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा में ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकार पंचायती राज विभाग के तरह 20 लाख तक किया जाए। मनरेगा में NMMS के प्रयोग राज्य के मजदूर के हित में नहीं है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ायल जाए एवं बाजार दर के अनुसार SOR निर्धारित किया जाए। एहि तरह से कुल लगभग 18-19 क्विंटल सबके मांग है। ये जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है, ग्राम पंचायत व्यवस्था में जो सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है उसके संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनके अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सरकार की जो रवैया है सौतेलापन है, प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं जिनका जो अधिकार है, और ये किन्हीं को भ्रम है इस बात की कि अधिकार हमने दिया है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। कोई अगर कहते हैं कि हम दिए हैं, अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ विकास के जो काम मुखिया के द्वारा करना है, वार्ड मेंबर के द्वारा करना है, समिति के द्वारा करना है, जिला परिषद के द्वारा करना है, उस सबको धीरे धीरे काटा जा रहा है। आज से 10 साल पहले चले जाइए, मनरेगा का जो काम था पंचायत के अधीन था, मुखिया उसके होते थे, समिति अपने लिए उनके प्रमुख होते थे, उनके पास व्यवस्था था। आज कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को बहाल कर दिया गया, अधिकार उनके हाथ में चली गई। जब उनके हाथ में चली गई है तो ग्राम व्यवस्था के जो लोग हैं उनका क्या शोषण होता है, बहुत बातें नहीं कही जा सकती है। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, भाई हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, ध्वस्त की जा रही है। देखिए, ब्रेडा के लाइट का सवाल है, डिसाइड सरकार के स्तर पर हो रहा है और प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया को बोला है देने के, बोला जाता है दीजिए आप, भुगतान मुखिया करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वहीं से प्रशासनिक दे के उनको भुगतान कर दीजिए, मुखिया को क्यों बीच में ला रहे हैं? तब सब काम आप कर रहे हैं लेकिन भुगतान मुखिया करे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखिया पर आए। किसी तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो FIR करके जनप्रतिनिधि को जेल भेजा जाता है। आज जितने भी काम पूरे नहीं हुए हैं उसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि को, बहुत ऐसे पंचायत हैं, जेल भेज दिया गया। उसके लिए कौन दोषी है उसको तो देखें। मुखिया जी की चेक काटे हैं तो वो जेल जाएं,
लेकिन जो पदाधिकारी चेक कटवाए हैं वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुखिया को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनके तनख्वाह माने पैसे जो देते हैं उसका क्या अमाउंट है। एक मुखिया 24 घंटा काम करता है। गांव में कोई भी समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चोरी हो, रोड टूटा हो, सड़क जाम हो, मुखिया जी हाजिर रहें। एक जनप्रतिनिधि से अगर आप 24 घंटा काम लेते हैं तो उनको अधिकार भी पूरा दीजिएगा ना। काम आप करवाइए, आपकी उत्तरदायित्व है, लेकिन अधिकार में हम धीरे धीरे कटौती करते जा रहे हैं। ये एलईओ एक एक मुखिया ने कैसे कैसे करके जमीन का व्यवस्था किया। अब एलईओ का जो है पंचायत सरकार भवन करने की व्यवस्था दे दिया गया है एलईओ डिपार्टमेंट को। क्या हो रहा है, आप और जो है ना टेबल दर टेबल बढ़ा रहे हैं। जो सरकार के योजना का बंदर बांट हो रहा है उसको आप बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मनरेगा में अधिकार छीन लिए, पैसे देते हैं, उसमें एक पंचायत को क्या आवश्यकता है मुखिया, वार्ड मेंबर, समिति और जिला परिषद समझ सकते हैं, न कि पटना में बैठे हुए सरकार के माथक पदाधिकारी समझ सकते हैं। पैसा भेजते हैं और बोलते हैं वहाँ सड़क की ज़रूरत है, नली गली की ज़रूरत है, ये नहीं करो, लाइट लगाओ। भाई लाइट क्या है, 24 घंटा बिजली रह रही है। हर व्यक्ति ये बात कर रहे हैं। और है बिहार में जो बिजली की व्यवस्था है कोई कमी नहीं है। अब आप लाइट लगवा रहे हैं, सोलर की जो ज़रूरत की बात कर रहे हैं, बैटरी है, पोल पे बैटरी टंगा जाता है, दिन भर चार्ज होगा बैटरी, रात में लाइट जलेगा। 2 महीने में यहाँ से चले जा रहे हैं, चोरी हो जा रही है। अब उसके लिए भी मुखिया पर उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। व्यवस्था था उसमें आप ही ने दिए थे व्यवस्था, आप ही ने लागू करवाए थे। कौन पंचायत में काम नहीं हुआ बताइए। इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधि के हम प्रतिनिधि हैं, इनके अधिकार में कटौती है। हम यहाँ से लेके जहाँ तक मेरी आवश्यकता होगी हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667 885650 700 11 ईमेल info@target IIT JEE PMT.com
और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार के भी बड़े पुलिस अधीक्षक के जगह पर सिटी एसपी सागर कुमार झा जनता दरबार में फरियादी सबके फरियाद सुन लें। प्रत्येक शुक्रवार के तरह इस शुक्रवार के भी दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार जनता दरबार में फरियादी सबके फरियाद सुन लें। सिटी एसपी सागर कुमार जनता दरबार में पहुंचला और सब फरियादी के फरियाद सुन लें, जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलाएं। ये है अब जोशी लड़का सब पकड़ा, अब जोशी लड़का पकड़ाया सब है, इसमें नेताजी भी पकड़ाया हुआ है सब। अब इसके बाद हमको बच्चा को हमको पुतों के मारने जाता है, आग लगा देंगे तो ऐसे करेंगे यादव सब। कौन लोग ऐसा कर रहा है? आप लोग यादव सब। आप लोग के दादी के हैं लोग? नहीं, अच्छा, क्या हम चाह जात रहे? कानूनिया है। क्या चाह रहे? किस लिए ऐसा किया जा रहा है आपको? ऐसे मर्डर करा कोई मारता है हम लोग का। कौन सा थाना हुआ आपका? ये अनवर सिटी। ये ससुराल में मनकोली ससुराल हुआ, बहुत मारता पीटता है और गाली गलौज करता है कि दाई बना के लाए हैं तो रहो। कौन लोग मारपीट लगा के लाए? ससुर, ससुर, चचिया ससुर, भैंसुर, ननद, इसका दियादीन, सब मिल करके इसको। आखिर किस लिए इनके साथ ये सब किया जा रहा है? मारपीट किया जा रहा है? दहेज मांग रहा है फिर दोबारा। इससे पहले दहेज दिए थे? दिए हुए। कुमार शाह उपमित्र। कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर अली नगर दर्जी टोला, थाना यूनिवर्सिटी। क्या करते हैं आप? हम पहले गाड़ी चलाते थे, अब हाईवे पे एक छोटा मोटा दुकान कर रहे थे। हाँ। और आज से 1 साल पूर्व एक मेरे पर केस लगा था जो कुरियर का कोई माल पकड़ाया था और हमारा नाम दे दिया गया था मेरे मोहल्ला के लोगों को। और जब मैं दुकान वहाँ खोलता हूँ तो परेशान करने के लिए कुछ प्रेस वाले भी आ जाते हैं कि तुम दारू बेचते हो, तुम हमें पैसा दो। हम कहते हैं नहीं बेचते, बेचेंगे तो हम यदि बेचेंगे तो मेरे पास बहुत आदमी रहेगा ना, किसी न किसी को तो बेचते ही रहेंगे। लेकिन हम बेचते नहीं, आज झूठ का मेरा नाम डाल देंगे, ये लगा के तीसरा बार डाल दिया, 3 नाम डाल दिया। बताइए हम सजा पाल लेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 2-2, 4-4 बच्चे हैं, हम किस पैसे खिलाएंगे सर? आज 1 साल से हम अंडरग्राउंड परेशान करते हैं। कुछ थाने के गुप्तचंद्र लोग सब हैं, एक जयशंकर नाम है, वो भी जो है बार बार परेशान करते हैं, पैसे की मांग करते हैं कि तुम दारू बेचते हो। और न कि हम कभी दारू बेचे हैं और न कभी इसमें ऑन दी स्पॉट पकड़ाएँ। और हम कह रहे हैं कि मुखिया के घर पे यदि दारू पकड़ाता है तो पूछे ना कि चाबी इसका किसके पास है। हमारे पास तो चाबी नहीं ना मुखिया जी दिए, तो हमारा नाम बार बार आ रहा है। आज भी कुछ दिन आज कहाँ फरियाद लगाए हैं? आज भी अभी एसपी ऑफिस में फरियाद लगाए हैं। थाना यूनिवर्सिटी। क्या समस्या है? हमारे साथ ऐसा दूर करता है, रात को पुलिस आता है, परेशान करता है। इधर दूसरी तरफ बिशनपुर थाना क्षेत्र में भेल एक हत्याकांड के उद्भेदन 24 घंटा के अंदर कल गेल। बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्याकांड के 24 घंटा के अंदर उद्भेदन कल गेल। मामला में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के नाम सुधीर कुमार शर्मा, पिता स्वर्गीय सत्तू शर्मा, साकिन ढिलाही, थाना बिशनपुर, जिला दरभंगा के गिरफ्तार किया गया। दरअसल बिशनपुर थाना क्षेत्र के ढिलाही गांव में 22-23 के रात्रि में विक्की कुमार दास के हत्या को दिल गेल छल। घटना में 2 लोग के नामजद किया गेल छल। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते एक व्यक्ति के गिरफ्तार को लेल गेल। बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही गांव में दिनांक 22-23 की रात्रि में विक्की कुमार दास की हत्या कर देने की घटना की सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई थी। तो इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन फोटोग्राफी था वो किया गया। इसके अलावा जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया है और अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष बिशनपुर एवं थाना के अन्य पदाधिकारी कर्मियों के सहयोग से इस हत्या के कांड का उद्भेदन 24 घंटों के भीतर किया गया है एवं इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिनका नाम सुधीर कुमार शर्मा है और ये स्वर्गीय सत्तू शर्मा के पुत्र हैं एवं डिलाही बिशनपुर के रहने वाले हैं। तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने
अपना संलिप्तता को स्वीकार किया है और जो इनके सहकर्मी थे जो साथ में थे घटना में उनका भी नाम का खुलासा किया है, परंतु जब तक हम लोग गिरफ्तारी नहीं कर लेते हैं अभी उनका नाम का हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है वो प्रयासरत हैं। इस संबंध में 61-23 कांड संख्या दर्ज किया गया है और आपराधिक इतिहास जो है उसका पता किया जा रहा है। सर मोटिव क्या था इसका? मोटिव क्या था? हत्या का जो कारण है जो उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है वह पैसों के लेन देन के विवाद से संबंधित है। दोनों जो है वो राजमिस्त्री एवं मिस्त्री का काम करते थे, तो उसी के लेन देन को लेकर के मतभेद था जिसमें कि ये घटना को कारित किया गया। लेबर की मौत हुई है सर या मिस्त्री की मौत हुई? इसमें जो मौत हुई है वो मिस्त्री का जो है वो हुआ। सुपौल में पिछला दिन एक कार में जो मृत अवस्था में व्यक्ति पायल गेल छला उनकर पहचान भ गेल हन और हत्या के गुत्थी भी सुलझ गेल हन। सुपौल सदर इलाका में बीतल 23 अगस्त के मिलल एक कार में बंद ड्राइवर के पहचान रोशन कुमार के रूप में भेलन। हत्याकांड मामला में सुपौल पुलिस मामला के सुलझा लेलक अछि। पुलिस अधीक्षक शेषव यादव बतौलन जे वैगनआर कार लूट के उद्देश्य से कार चालक रोशन कुमार के निर्मम हत्या कऽ देल गेल छल। एहि घटना में आरोपी के सदर थाना क्षेत्र के कड़ीहो से पकड़ल गेल हन। एसपी बतौलन जे विगत 23 अगस्त के सदर थाना अंतर्गत कड़ीहो जमुआ नहर के समीप एक उज्जर रंग के कार में अज्ञात व्यक्ति के शव देखल गेल। एहि संदर्भ में सुपौल सदर कांड संख्या 674-23 दर्ज कयल गेल। जाहि लावारिस कार के प्रारंभिक जांच के क्रम में पता चलल जे कार मालिक नालंदा जिला के हरनौत थाना अंतर्गत सिरसी निवासी आजाद रोहित के नाम से रजिस्टर्ड अछि। जखन पुलिस कार मालिक से बातचीत केलक तो जानकारी मिलल जे हिनकर कार उबर ओला कंपनी द्वारा संचालित अछि। कार चालक के रूप में नवादा जिला के वारिसगंज थाना अंतर्गत कुट्टी निवासी सतीश कुमार के पुत्र रोशन कुमार छथि। ओते उनका द्वारा बतायल गेल जे विगत 22 अगस्त के दिन के 2 बजे पटना से सुपौल के लेल कार के बुकिंग कयल गेल छल। एसपी बतौलन जे एहि संदर्भ में सुपौल सदर एसडीपीओ कुमारेंद्र प्रकाश के नेतृत्व में विशेष टीम के गठन कयल गेल। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सर्वप्रथम घटना में संलिप्त सुपौल सदर थाना अंतर्गत कड़ियो निवासी रमेश पासवान के बेटा दीपवंश कुमार के हिरासत में लेल गेल। दीप के निशानदेही पर घर से खून लागल कपड़ा और मोबाइल फोन बरामद कयल गेल। ओहि मोबाइल फोन से अन्य अपराधी के भी व्हाट्सएप चैट जे कयल गेल छल ओ संरक्षित कयल गेल। ओते हिरासत में लेल गेल अपराधकर्मी द्वारा घटना में अपन संलिप्तता स्वीकार कयल गेल। एसपी बतौलन जे अनुसंधान के क्रम में ई बात भी सामने आयल जे कड़ियो निवासी देवेंद्र पाठक के बेटा मुन्ना पाठक कार के बुक को आनने छला। विशेष टीम द्वारा मुन्ना पाठक के गिरफ्तारी हेतु जखन छापेमारी कयल गेल तो उनका घर से भी खून लागल कपड़ा बरामद भेल। इस सब बतौलन जे वाहन लूट के उद्देश्य से ओतऽ के कार चालक के निर्मम तरीका से हत्या कयल गेल। एहि छापेमारी के टीम में सुपौल सदर थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती, अवर निरीक्षक राजेश कुमार, अवर निरीक्षक दरवेश कुमार यादव समेत कई और पुलिसकर्मी शामिल छलथि। दिनांक 23/8 को करियो के जमुआ नहर के पास एक वैगनआर गाड़ी मिली, उसमें एक डेड बॉडी भी था। इस तरह की सूचना मिली थाना को। तत्काल एसएचओ एसडीपीओ वहाँ पर रश किए घटनास्थल के पास और उस आधार पर जो वाहन नंबर था वहाँ से अनुसंधान शुरू किए। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो वाहन स्वामी था उसको लोकेट किया गया। आज़ाद रोहित नाम का व्यक्ति है, ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ की गई तो वो बताया कि वे उस गाड़ी को ओला उबर में चलवाते हैं और बोले कि रोशन कुमार नाम का ड्राइवर है जो उसमें गाड़ी में रहता है साथ में। उन्होंने सत्यापन किया कि वह रोशन कुमार का ही डेड बॉडी है। इसके बाद ओला से बात किया गया, हम लोग उससे अनुसंधान के क्रम में बातचीत किए तो उसने बताया कि उस नंबर के वाहन को किसी व्यक्ति ने बुक किया था और उसका उसमें मोबाइल नंबर भी था, उसमें उसका डिटेल था। अगतर अनुसंधान में सत्यापन किया गया, उसमें नंबर से ये पता चला कि सुपौल हरदी के तरफ जो है सो उस नंबर का मूवमेंट है और मुन्ना पाठक नाम के व्यक्ति हैं जो कि नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बारे में पता किया गया, इनका एक और नंबर ज्ञात हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान से इस पर हम लोग किए तो पता चला कि वाहन में जीपीएस लगा था, उसका जीपीएस का लोकेशन और जो मुन्ना पाठक इसका लोकेशन साथ साथ मूव कर रहा है। डिसीज का भी नंबर साथ साथ मूव कर रहा है एक ही जगह से और ये करियो में आकर रुका है। अगतर अनुसंधान में दीपवंश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी लगातार मुन्ना पाठक से संपर्क था, दोनों आपस में थे और दोनों बहुत आपस में चैटिंग भी किए हैं जो अहम सबूत मिले हैं और उसमें से उसकी गिरफ्तारी की गई।
पूछताछ के लिए लाया गया। उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और वह बताया कि घटना को वाहन को लूट की योजना से मुन्ना पाठक वहाँ से ला रहे थे और किसी व्यक्ति से उन्हें बेचने का बात हुआ था, वाहन उसको उपलब्ध कराएंगे। उसी के क्रम में वाहन को लाए और घटनास्थल पर आने के बाद ड्राइवर को पहले वो लोग गांजा पिलाए और उसके बाद उसको मार के हमला किए, चाकू से वार के हमला किए। उसके बाद ये वाहन ले जाने के क्रम में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के कारण ये सब वाहन को वहीं पर छोड़ के ये दोनों वहाँ से भाग गए। अनुसंधान के क्रम में दीपवंश कुमार के घर में छापेमारी की गई तो घटना के समय जो कपड़ा पहना था, खून लगा हुआ वस्त्र, वह भी रिकवर हुआ है। मुन्ना पाठक के घर से भी कपड़ा खून लगा हुआ रिकवर किया गया है और एक एक्यूज दीपवंश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगतर अनुसंधान जारी है। दीपवंश कुमार जो है सर पूर्व से कोई ऐतिहासिक उसके अपराधी? हाँ, ये सब अनुसंधान किया गया, इसका आपराधिक इतिहास दिया गया है। इस पर अभी छानबीन चल रही है। मुन्ना पाठक उस पर भी, उसका भी छवि अच्छा नहीं है, उसकी स्थानीय ख्याति जो अच्छी नहीं है, उस पर भी और अनुसंधान किया जा रहा है। दरभंगा में राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न भेल। दरभंगा जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 16 अगस्त 16 को 25 अगस्त तक चले वाला फुटबॉल मैच के समापन भेल। एहि के तहत राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा और एमएससी दरभंगा के बीच फाइनल मुकाबला खेलल गेल, जे ललित मिथिला यूनिवर्सिटी के नागेंद्र झा स्टेडियम में भेल। ओते फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण के साथ ही मैच के समापन भ गेल। एहि अवसर पर कई गणमान्य लोग स्टेडियम में मौजूद चला। बारिश और कीचड़ के बीच भी खिलाड़ी सब के हौसला काफी बुलंद देखल गेल। सावन के महीना चल रहा है और सावन के महीना में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करे के लेल भक्त बहुत तरह के जतन करे छथि। एहि में एकटा जतन अछि डाक कांवर, मतलब डाक बम जे होइ छथि ओ जतौ से सुल्तानगंज से जखन जल उठाबै छथि तब बाबा के जलाभिषेक तक ओ कतौ रुकै नहि छथि, हुनकर पैर रुकै नहि अछि। और आप अंदाजा लगा सकै छी जे लगभग 110 किलोमीटर के यात्रा में कतौ पैर नहीं रुकनाइ कते कठिन ई तपस्या अछि। और एहि कठिन तपस्या के 151 बेर पूरा करे के दरभंगा के एक भक्त प्रण लेलनि और 151 बेर जखन पूरा भ गेल तो फिर ओकरा बढ़ा के 201 क देलनि। के छथि एहन भक्त, आउ देखल जाए रिपोर्ट। दरभंगा जिला के लहरियासराय के इमामबाड़ी मोहल्ला के 70 वर्षीय गिरीश चंद्र मंडल सन 1979 ईस्वी से सावन के प्रत्येक सोमवारी के देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करे छथि। अखन तक 181 बेर सुल्तानगंज से देवघर तक ई डाक बम के तौर पर यात्रा क के बाबा बैजनाथ के जल चढ़ा चुकल छथि। अखन तक 44 वर्ष से लगातार हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवारी पर देवघर में जल चढ़ाबे छथि। गिरीश चंद्र मंडल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेल लोग के रिटर्न और अकाउंट के काम को अपन जीवन यापन करे छथि। गिरीश चंद्र मंडल बतौलन जे 26 साल के उम्र में ही संकल्प लेलौं जे 151 डाक बम में जल चढ़ाबे के हम प्रण लै छी। बाद में 2004 में फिर संकल्प लेन जे आब एकरा बढ़ा के हम 201 बेर कर रहल छी और आप 201 बेर बाबा के डाक बम के तौर पर जल चढ़ाब। बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से अखन तक डाक बम में 181 बेर भोला बाबा के जल चढ़ा चुकलौं हन। गिरीश चंद्र मंडल के कुल 7 बच्चा छथि, जाहि में 3 पुत्र और 4 पुत्री छथि। एक पुत्री सेंट्रल कोऑपरेटिव पटना में मैनेजर छथि। 1978 में साधारण कांवड़ लेके गए, 1979 में एक कांवड़ चढ़ाए डाक और 1980 के बाद से प्रत्येक सोमवारी बन गया। अभी तक कितने सोमवारी चढ़ा चुके हैं जल? 181 डाक चढ़ा चुके हैं। सब पर डाक बम में ही जाते हैं? डाक कांवड़ से। डाक बम मत कहिए, बम होता है पीठ वाले जी, और हम डाक कांवड़। डाक कांवड़ में जा रहे हैं। और कितने देर में आप सुल्तानगंज से कितनी देर में चलते हैं? पहले चलते थे
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 से लेकर के 90 तक चले 13-14 घंटा में, 15-16 घंटा में। अभी बढ़ते बढ़ते लग जाता है 17-18 घंटा। आपकी कहाँ से क्या श्रद्धा, किसके द्वारा प्रेरणा मिली जब आप डाक कामर शुरू किए? लहरिया सराय के पशुपति मिश्र सीताराम भोजनालय, उन्होंने ही हमें प्रेरणा दिए। क्योंकि पोलो फील्ड में प्रतिदिन हम 5 चक्कर दौड़ते थे। कहा तुम सक्षम हो, डाक चढ़ा सकते हो। क्या आपकी बाबा के प्रति श्रद्धा है और विश्वास है? मुझे तो भोले बाबा के प्रति अटूट विश्वास है, प्रबल श्रद्धा है, जिस श्रद्धा का वर्णन ये मुख से नहीं कर सकता हूँ। क्या रूटीन है, किस तरह से यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, कब सुल्तानगंज से जल उठाते हैं? यहाँ से ट्रेन जयनगर पूरी पकड़ कर किउल जाते हैं, किउल से पकड़ करके सुल्तानगंज जाते हैं। सुल्तानगंज में शनिवार को रेस्ट लेते हैं, फिर रविवार के दिन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जल उठाते हैं और उसके बाद दौड़ना शुरू करते हैं। शुरू में 10 किलोमीटर का रफ्तार रहती है और उसके बाद धीरे धीरे प्यास लगने के बाद पानी पीते हैं। 14-15 किलोमीटर के बाद पानी पीने के बाद दौड़ मेरा घट जाता है और हम 8 किलोमीटर का रफ्तार हो जाते हैं, प्रति घंटा 8 किलोमीटर। तो आपके पुनः कितने देर में पहुंच जाते थे? सोमवार को कितने बजे जल चढ़ा देते हैं? 9, 9:15, 9:30, यही मेरा टाइमिंग है। सुबह में रविवार को उठाए 2-2:30 बजे और रविवार के दिन 9 बजे या 9:15 बजे या 9:30 बजे। मैंने थोड़ा टाइम नहीं देख पाते वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि बेहोश हो जाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गिरीश चंद्र मंडल मेरा नाम हुआ। एमहर दोसर तरफ राजा सलहेश के पूजा भी सावन महीना में होइत अछि और सलहेश पूजा शुरू हो गई। बलभद्रपुर स्थित वार्ड नंबर 42 में आई काफी धूमधाम से राजा सलहेश की पूजा भेल। सावन के महीना में हर साल पासवान जाति द्वारा बाबा सलहेश के पूजा कयल जाइत अछि। सावन के महीना आबिते हर तरफ मृदंग के आवाज एनाइ शुरू भ जाइत अछि। हर जगह जतौ कतौ समुदाय के लोग छथि, पासवान जाति के लोग छथि, वो काफी श्रद्धा से और धूमधाम से बाबा सलहेश के पूजा करे छथि। लहरियासराय के वार्ड नंबर 42 स्थित बलभद्रपुर में आई बाबा सलहेश के पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। ये पूजा के देखे के लिए आसपास के कई गांव के लोग पहुंचल छला। में मनाया जाता है। ये हर एक वर्ष मनाया जाता है सावन महीने में। दिन और तिथि देख के हिसाब से लगभग 15 साल से हो रहा है यहाँ पे। बलभद्रपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 42 में सलहेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है और ये जो आयोजन है हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा था और आज इस परंपरा को हम लोग नवयुवक लोग इस परंपरा को जो है कायम रखे हुए हैं और हमारे हर कुल देवता को जो है राजा सलहेश को सावन महीना में हम लोग जो है इनका आस्था के साथ जो है पूजा आराधना करते हैं। सभी मोहल्ला वासियों के सहयोग से इस पूजा का आयोजन किया जा रहा है। एससीएस मिथिला के आई अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।